अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और ये महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कितने नंबर में पूछे जाते हैं? 4 नंबर में पूछे जाते हैं। 4 नंबर वाले जो प्रश्न है वो 5 क्वेश्चन बताऊंगा। तो वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन को समझेंगे, देन आपकी जो क्लास 10 सोशल साइंस की तैयारी हो बहुत ही बेहतर होगी। मैं रोजाना वीडियो ला रहा हूं। अगर आपने सोशल साइंस की अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है, देन टेंशन लेना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे प्लेलिस्ट सोशल साइंस का लिंक मिलेगा, उसको देख के आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के। देखो पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझो। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई उसमें उन घटनाओं का उल्लेख करना है जिन्होंने यूरोप के अन्य भागों से संबंध रखने वाले लोगों को प्रभावित किया। फ्रांसीसी क्रांति से उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिन्होंने क्या किया, जो यूरोप के अन्य भाग से संबंध रखते थे, उनको किस तरीके से प्रभावित किया, ये आपको समझाना है। तो इसका उत्तर मैंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, आइए समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की कुछ प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। फ्रांसीसी क्रांति की कुछ जो प्रमुख घटनाएं हैं वो निम्न हैं, जिन्होंने यूरोप के अन्य भागों से संबंध रखने वालों को भी अत्यधिक प्रभावित किया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखो पहला क्या है, निरंकुश शासन व्यवस्था से मुक्ति। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्रांति के समय यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। पहला घटना जो हुई वो ये हुई कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के क्रांति के समय यह घोषणा की कि जो फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य है और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। तो पहला जो वो क्या था, जो पहला जो घटना थी वो यही थी कि निरंकुश शासन व्यवस्था से मुक्ति। दूसरी जो घटना थी, जो जैकोबिन क्लबों की स्थापना करना। क्या करना? जैकोबिन क्लबों की स्थापना करना। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, जब फ्रांस की घटनाओं की जो खबर है वो यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र, शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। तो इस प्रकार प्रभावित किया। ये दूसरा घटना थी कि जैकोबिन क्लबों की स्थापना होने लगी। ठीक है, तीसरा अंतर देखो, नेपोलियन का उदय और उसका प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा निर्मित की गई परिस्थितियों ने नेपोलियन के लिए मार्ग खोल दिया। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई और उस क्रांति की जो परिस्थिति थी उसने नेपोलियन के लिए मार्ग खोल दिया, जिसके कारण उसने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए। तो ये 3 जो प्रमुख घटना थी, पहला निरंकुश शासन व्यवस्था से मुक्ति, दूसरा जैकोबिन क्लबों की स्थापना करना, तीसरा नेपोलियन का उदय और उसका प्रभाव। ये 3 प्रमुख घटना थी जो यूरोप के लोगों को या यूरोप से संबंध रखने वाले अन्य भागों को प्रभावित किया। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं वो क्या था, उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। देखो, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो इसका आंसर देखो, अपने शासन वाले क्षेत्रों के शासन को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्न बदलाव किए। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है कि नेपोलियन ने जो अपने शासन व्यवस्था को अच्छे बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए क्या कदम उठाए, बदलाव किए या क्या कदम उठाए। तो आप लिखेंगे अपने शासन वाले क्षेत्रों के शासन को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्न बदलाव किए। पहला बदलाव, नेपोलियन संहिता द्वारा जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। जो नेपोलियन संहिता था उसके द्वारा जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके साथ कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया। क्या किया गया, जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया और इसके साथ जो कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया। तो ये पहला बदलाव किया अपने शासन को, व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखने के लिए। दूसरा जो बदलाव किया, सभी क्षेत्रों में समान कर व्यवस्था लागू की गई। सभी क्षेत्रों में समान ही जो कर था वो लागू किया गया। कलाकारों, विद्वानों, देशभक्तों को सम्मानित किया गया। ठीक है, जो अन्य दूसरा बदलाव था वो क्या किया, नेपोलियन ने सभी क्षेत्रों में समान कर व्यवस्था लागू कर दी गई। कलाकारों, विद्वानों और देश के भक्तों को सम्मानित किया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तो ये 2 प्रमुख
जो बदलाव थे वो किया किसने, नेपोलियन ने अपनी शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखो तीसरा क्वेश्चन है पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, दिखाई दे रहा है ना। तीसरा क्वेश्चन है पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तें लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है। तो आंसर देखो, पूना पैक्ट पर डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी द्वारा पूना की एदरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी। जो पूना पैक्ट था उस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी द्वारा पूना की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी थी। इस पर मदन मोहन मालवीय तथा अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, पूना पैक्ट क्या था ये आप समझ गए। पूना पैक्ट जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी के द्वारा पूना की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी और इस पर मदन मोहन मालवीय तथा अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, पूना पैक्ट की निम्न शर्तें जो थी वो निम्न 2 शर्तें थी। पहला शर्त, राज्य विधायिका में दलित वर्गों को 147 सीटें प्रदान करना। राज्य जो विधायिका है, जो चुनाव था उसमें दलित को, जो दलित वर्ग के लोग थे उनको 147 सीटें प्रदान करना, तो ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त देखो, आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। जो आरक्षित सीटें थी उस पर जो निर्वाचन था वो संयुक्त निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाए। तो ये 2 प्रमुख शर्तें थी। क्या थी उनकी 2 शर्तें क्या थी पूना पैक्ट की। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, तो पूना पैक्ट पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के हस्ताक्षर हुए। और उनकी 2 शर्तें, राज्य विधायिका में दलित वर्गों को 147 सीटें प्रदान करना, दूसरी शर्त आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। ऐसा 2 शर्तें थी जो पूना पैक्ट की थी। गांधी जी इस पैक्ट से संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी जो थे वो पूना पैक्ट से संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं मानते थे। गांधी जी जो थे वो सबको एक जैसा मानते थे, परंतु भीमराव अंबेडकर उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग पर अड़े रहे। परंतु जो अंबेडकर जी हैं वो उनके लिए अलग निर्वाचन की मांग पर अड़े रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय के असहयोग से पूना पैक्ट पर आम सहमति बनी। ठीक है, तो इस प्रकार से पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट की 2 शर्तें क्या थी, ये आई होप आप समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए जो उत्तरदायी की 3 कारण हैं, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें हमारा देश आजाद क्यों नहीं हुआ, उसके कोई 3 कारण बतानी है। तो उत्तर देखो, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला, विद्रोहियों में नेतृत्व की कमी। जो विद्रोह करने वाले लोग थे उनमें नेतृत्व की कमी थी, संगठन नहीं था तथा एकता का अभाव होना आदि, ये सारी जो गलतियां थी इसके कारण हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा। ठीक है, तो विद्रोहियों में नेतृत्व की कमी, संगठन तथा एकता का अभाव न होना, ये सबसे गंदा काम था जिसकी वजह से जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल रहा। दूसरा दिखाता हूं मैं आपको क्या था। दूसरा देखो क्या था, सीमित क्षेत्र, राष्ट्रीय भावना का अभाव, निश्चित उद्देश्य का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव। क्या था, सीमित क्षेत्र, राष्ट्रीय भावना का अभाव, निश्चित उद्देश्य का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव, ये जो था ये भी कारण था जो असफलता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। तीसरा कारण, आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों का भी विद्रोहियों का साथ नहीं देना। जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय थे वो भी भारतीयों का साथ नहीं देते थे इस विद्रोह में शामिल होने के लिए। तो ये 3 प्रमुख कारण थे जिसके कारण जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल हुआ। 5वां क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये 5 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण निम्न थे। पहला कारण, इस आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति तथा मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना था। इस आंदोलन पर तात्कालिक कारण था कि जो क्रिप्स मिशन था उसकी समाप्ति कर दी जाए, मिशन के किसी अंतिम निर्णय तक न पहुंचना ही भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था। दूसरा कारण, ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग से ये भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। ब्रिटिश विरोधी जो भावना थी वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए ये जो भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता थी वो हासिल कर ली थी, इसलिए भी भारत छोड़ो आंदोलन के जो दूसरा कारण है वो यही था। तीसरा कारण, अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे थे। जन आंदोलन में इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। तो ये 3 जो प्रमुख कारण थे, क्या था, अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक
तलाक आदि जैसे कांग्रेस से संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे थे और जन आंदोलन में इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि जो थी वो निर्मित कर दी गई थी। तो ये 3 जो प्रमुख कारक थे वो भारत छोड़ो आंदोलन की थी। ठीक है, आई होप आप समझ गए भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 जो प्रमुख कारक थे उनका उल्लेख आप कर देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से। ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चन मैंने बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 10th सोशल साइंस के जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम क्लास 10th की तैयारी अच्छे ढंग से करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।